गुड इवनिंग। टुडे क्रोन समान विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे जो राजपूत काल का है, जो 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत का उदय हुआ, जिसमें 8वीं शताब्दी के उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गढ़वाल राठौर वंश, पहला गढ़वाल वंश जो राठौर वंश भी कहा जाता है। गढ़वाल वंश की स्थापना यशोविग्र ने की थी। इनका पुत्र महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव यह महीचंद्र का पुत्र था। चंद्रदेव जो था महीचंद्र का पुत्र था, जिसने उत्तर भारत में मोहम्मद की उस अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुस्लिम पर तरुण रक्ष दंड नाम का कर लगाया, जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाला खर्च के लिए लिया जाता था। गोविंद चंद्र इनके शासनकाल में कन्नौज अपनी प्रख्याति पूर्णतः प्राप्त की। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया का नृत्य कल्पतरुण की रचना की। जयचंद यह इस वंश का अंतिम शासक था, जो पृथ्वीराज तृतीय इनका समकालीन था। चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रहस्यों के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंद्रवार के युद्ध में जयचंद को मार डाला। चहमान यानी चौहान वंश। वसुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी अच्छित थी। अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाई। अजय राज के बाद अर्णोराज शासक बना। इसने पुकार में 12 मंदिर निर्माण कराया। विग्रहराज चतुर्थी यह अर्णोराज का पुत्र था, जिसमें बिसल देव भी कहा जाता है। इसने हरिकोयली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। इसके दरबारी कवि सोमदेव ललित विग्रहराज की रचना की। विग्रहराज चतुराचार्य ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसमें आज अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। इनकी दीवारों पर ललित विग्रहराज की पंक्ति आज भी उत्कीर्ण है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1778 से 1792 ईस्वी तक। इसे चंदेल राजा परमादिदेव को पराजित किया। इसको राय पिथौर भी कहा जाता है। चंद्र बरदाई जनक इनके दरबारी कवि थे। जनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 2 युद्ध किए। तराई का युद्ध जो 1191 में, इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तराइन का तृतीय युद्ध। द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और उसे मार डाला। इस युद्ध के पश्चात चौहान की शक्ति समाप्त हो गई। तुर्क राज की स्थापना हुई।
सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश की स्थापना मूल राज प्रथम था। इनकी राजधानी अहिरवाड़ा थी। भीमवन इसके काल में मोहम्मद गजनी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर में संपत्ति लूटी। आहट संपत्ति लूटी। अबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल ने कराया था। विजय सिंह सिद्धराज इसने धारा के परमार शासक यशोवर्धन को युद्ध में बंदी बना लिया। प्रथम जैन विद्वान हेमचंद जय सिंह के दरबार के निवास करते थे। इसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का भव्य मंदिर बनवाया। मूल राज द्वितीय इसके काल में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण हुआ था, जिससे इसे पराजय मिली। यह गौरी में भारत का पहली पराजय थी। भीमराव द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। मोढेरा का सूर्य मंदिर बड़ौदा में स्थित निकट का निर्माण सोलंकी शासक काल में हुआ। परमार वंश मारवाड़ के परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी। धारा परमार वंश की राजधानी थी। राजा भोज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से बदलकर धारा कर दी। राजा भोज की उपाधि कविराज थी। उसने भोज चंपू, श्रृंगार प्रकाश, शब्द अनुशासन आदि पुस्तकों की रचना की थी। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का स्थापना की। चंदेल वंश ननुक ने खजुराहो के समीप बुंदेलखंड में चंदेल वंश की स्थापना की। वाकपति का पुत्र जयशक्ति एक प्रसिद्ध शासक था और चंदेल राज इसी के नाम से जेजा भुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेल अपनी कला के लिए विख्यात था। चंदेल कला का केंद्र कालिंगजर उत्तर प्रदेश तथा खजुराहो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। चंदेलों ने खजुराहो के करीब 30 मंदिरों का निर्माण कराया। ये मंदिर जैन ब्राह्मण के धर्म से संबंधी है। यहाँ पर एक भी बौद्ध मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। राजा धंग द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर खजुराहो का सबसे अलंकृत मंदिर है। धंग ने जिननाथ तथा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कदरिया महादेव मंदिर एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर है। कलचुड़ी चेंदी वंश ये चेंदी के कलचुड़ी ढाल मंडल के राजा ने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में बनवाई। कोकल प्रथम इस वंश का पहला राजा था। एक अन्य शासक युवराज के दरबार में चंद्रशेखर ने कुछ समय तक निवास किया। कर्णदेव इस शासन का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। उसने बनारस में कर्णमेघ नामक शैव मंदिर का निर्माण कराया। विजय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था।